क्या आपको याद है 2021 का वो टाइम जब हर दूसरा बंदा बोल रहा था, भाई स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, फंडिंग आ रही है। और आज वही लोग लिंक्डइन पे लिख रहे हैं, आफ्टर डीप रिफ्लेक्शन आई हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन। वेलकम टू द राइज एंड फॉल ऑफ इंडियाज बिगेस्ट स्टार्टअप्स फ्रॉम 2020 टू 2025। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन यूनिकॉर्न बना, कौन क्रैश हुआ, कौन क्वाइटली सर्वाइव कर गया और कौन सिर्फ हाइप था। अगर आप स्टार्टअप वर्ल्ड फॉलो करते हो या कभी खुद स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो सीरियसली एंड तक देखना। ये सिर्फ गॉसिप नहीं है, ये सर्वाइवल लेसन है। सबसे पहले आता है 2020 टू 21, द गोल्ड रश एरा। देखो, 2020 में तो पेंडेमिक आया, सब घर पे, और सडनली डिजिटल कंपनीज का टाइम आ गया। एडटेक बूम, फिनटेक बूम, ई कॉमर्स बूम, क्रिप्टो बूम, हर जगह फंडिंग ही फंडिंग। बायजूस, जोमेटो, पेटीएम, अनअकैडमी, मीशो, भारत पे सब हेडलाइंस में। इन्वेस्टर्स लिटरली फोमो में थे। यानी अगर आपके स्टार्टअप का नाम थोड़ा कूल लग रहा है, पिच टेक में एआई लिख दिया, तो बस फंडिंग मिल रही थी। सीन एग्जैक्टली वैसे था जैसे शादी में बुफे ओपन होते ही लोग प्लेट लेके भाग पड़ते हैं। किसी को भूख नहीं, पर सबको डर है कि खत्म ना हो जाए। वैल्यूएशंस स्काई हाई, रेवेन्यू वो देखेंगे बाद में। फिर आया यूनिकॉर्न फीवर। इंडिया ने 2021 में 40 प्लस यूनिकॉर्न्स बना दिए, मतलब $1 बिलियन वैल्यूएशन। पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज समझो, वैल्यूएशन इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी सोसाइटी में एक अंकल बोलते हैं मेरा प्लॉट 5 करोड़ का है, पर जब बेचने जाते हैं तो बायर ही नहीं मिलता। पेपर वैल्यू और रियल वैल्यू अलग चीजें होती हैं। जोमेटो लिस्टेड, पेटीएम लिस्टेड, नायका लिस्टेड। लिस्टिंग के बाद क्या हुआ? स्टॉक गिरा, पब्लिक शॉक्ड। लोगों को तब समझ आया ग्रोथ स्टोरी अलग है और सस्टेनेबल बिजनेस अलग। फिर आया 2022 से 23 का टाइम, द रियलिटी चेक, जिसमें आया फंडिंग विंटर। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, यूएस टेक स्टॉक्स क्रैश हो गए, इन्वेस्टर सडनली केयरफुल हो गए। और देखो, जब पैसे का टैप बंद होता है ना, तब पता चलता है कौन स्विमिंग कॉस्ट्यूम में है और कौन बिना कपड़ों के। ले ऑफ शुरू, thousands ऑफ एम्प्लॉयज फायर्ड। बायजूस, वंस इंडिया पोस्टर चाइल्ड, वो कंट्रोवर्सी, कैश क्रंच और गवर्नेंस इश्यूज का शिकार हो गया। पेटीएम में आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस लग गए, भारत पे का इंटरनल ड्रामा ही चलता रहा और एडटेक सेक्टर ऑलमोस्ट कोलैप्स मोड में आ गया। सीरियसली, 2021 में जो स्टार्टअप्स हीरो थे, 2023 में सर्वाइवल मोड पे आ गए। बट नॉट एवरीवन फेल्ड। अब ये मत सोचना कि सभी बर्बाद हो गए। सम स्टार्टअप्स मैच्योर्ड। जोमेटो ने लॉसेस कंट्रोल किए, ब्लिंकिट एक्विजिशन स्मार्ट मूव निकला, प्रॉफिट्स दिखने लगे। मीशो क्वाइटली यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव करता रहा। बूटस्ट्रैप्ड कंपनीज लाइक जोहो स्टेबल, प्रॉफिटेबल और ड्रामा फ्री हो गई। ये डिफरेंस समझो, एक दुकान जो रोज ऑफर लगा लगा के भीड़ जमा करती है और एक दुकान जो कम मार्जिन पर स्टेबल कस्टमर बनाती है। लॉन्ग टर्म में कौन टिकता है, आप ही बताइए। अब बात करते हैं एक बिग लेसन की। बेसिकली 2020 से 21 हाइप था, 2022 से 23 फिल्टर था, और 2024 से 25 मैच्योरिटी फेज है। अब इन्वेस्टर्स एक ही चीज देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, गवर्नेंस। ग्रोथ एट एनी कॉस्ट खत्म हो चुका है। अब गेम है ग्रो बट सर्वाइव। स्टार्टअप वर्ल्ड बिल्कुल इंडियन ट्रैफिक जैसा है। जब सिग्नल ग्रीन होता है सब एक्सेलरेट करते हैं, पर जब रेड होता है तो जो ब्रेक स्ट्रॉन्ग है वही बचेंगे। अब बात करते हैं विनर्स ऑफ 2024 टू 2025। फिनटेक स्टेबल हो रहा है, SaaS कंपनीज ग्लोबल मार्केट कैप्चर कर रही हैं, ईवी स्टार्टअप स्लो पर स्टेडी ग्रोथ दिखा रहे हैं, एआई स्टार्टअप्स न्यू वेव लेके आ रहे हैं। पर इसका डिफरेंस है, हाइप कम, एग्जीक्यूशन ज्यादा। फाउंडर्स फ्लैशी नहीं, फोकस लग रहे हैं। और ऑनेस्टली ये हेल्दी है। देखो, अगर आप स्टार्टअप बनाना चाहते हो ना, तो 2021 वाला इंस्टाग्राम फाउंडर मत बनना, 2025 वाला फाउंडर बनना। कैश कंट्रोल करो, यूनिट इकोनॉमिक्स समझो और फंडिंग को सैलरी मत समझो। वैसे अगर आपको ऐसे रियल बिजनेस ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ सिर्फ हेडलाइंस नहीं, डेप्थ मिलती है। सो राइज या फॉल, सच क्या है? इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम गिरा नहीं है, बस ग्रो अप हुआ है। हाइप से डिसिप्लिन तक का जर्नी है ये। जो सिर्फ वैल्यूएशन के पीछे भागे वो गए, जो बिजनेस बनाने आए थे वो टिक गए। और नेक्स्ट 5 साल में जो कंपनी सर्वाइव करेंगी वो इंडिया के एक्चुअल टेक जाइंट्स बनेंगी। तो कमेंट में बताओ, आपको कौन सा स्टार्टअप लगता है सर्वाइव करेगा नेक्स्ट डिकेड तक, और कौन सा 2021 का यूनिकॉर्न 2030 तक मेमोरी बन जाएगा।